व्यूअर्स, अभी हम पहुंच चुके हैं चौधरी शुएब, जो मेरे मामू के बेटे हैं, उनके डेरे पे। तो अज़र भाई, जो गुगू भैया हैं, वो तो आराम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं। चौधरी शुएब साहब हमारे लिए चाय का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो ये चौधरी शुएब साहब का बेटा अब्दुर्रहमान है, मेरा बेटा अहमद मसूद है। तो चलें अब अब्दुर्रहमान चौधरी के जो डेरा है वो आपको विज़िट करवाते हैं। तो ये इनके पास जानवरों में डॉग भी हैं। एक डॉग तो वो बंधा हुआ है काफ़ी दूर। कालू कालू दिल से दिखाएं ज़रा डॉग। बहुत वहशी किस्म का डॉग रखा हुआ है 6 साल में। ये कालू, कम ऑन। कालू है। इसके अलावा चौधरी साहब के पास ये बकरियां हैं। ये बकरी का एक छोटा सा बेबी है। अब्दुर्रहमान पकड़ के दिखाओ ज़रा। वो देखें व्यूअर्स, ये अब्दुर्रहमान कितने दिन का हो गया बेटे? ये तकरीबन 10 दिन का बेबी है। देखें जी व्यूअर्स, कितना क्यूट बेबी है माशाल्लाह। ये अहमद देख इस तरह पकड़ देते हैं। चलें छोड़ दें। एक ही बेबी दिया इसने इस दफ़ा। नॉर्मली वैसे बकरियां जो हैं वो 2 से 3 बच्चे भी दे देती हैं, लेकिन भाई इसने ये फर्स्ट टाइम ब्रीड की है, तो इसलिए इसका एक बच्चा है। वो अब्दुर्रहमान की गाय का भी बच्चा है। इसे बछड़ा बोलते हैं हम, गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। तो और ये देखें व्यूअर्स, इसकी ये ज़मीन जितनी भी है ये सारी रेतली ज़मीन ही है, क्योंकि थल का इलाका है। और ये ज़मीन जो है ये चौकाज़म सदीकाबाद में आती है, इस एरिया का नाम है। तो आगे चलते हैं। आगे आगे चौधरी साहब की आपको वो गाय जो हैं वो भी दिखाते हैं, और चौधरी साहब की बैठक भी दिखाते हैं, जहाँ पे चौधरी साहब अक्सर अपने दोस्त अहबाब को बैठाते हैं। बहुत मज़े की जगह है और बहुत ठंडी जगह है। यहाँ पे गर्मियों में गर्मी बहुत शदीद होती है, टेम्परेचर मोर देन 50 प्लस 52 तक चले जाता है। लेकिन जो चौधरी साहब की वो बैठक जो चौधरी साहब ने बनाई हुई है एक जनरल माहौल में, वो बड़ी खूबसूरत है। और बैठने में भी ठंडा बहुत माहौल रहता है वहाँ पे, क्योंकि वो दरख्तों के दरमियान में चौधरी साहब ने बनाया हुआ सारा सेटअप। तो चलें आपको उधर लेके चलते हैं। अब्दुर्रहमान लेके चलें मैं साथ यार। आपके बर्ड्स कितने हैं? वो कबूतर कहाँ हैं आपके? सब खुले फिर रहे हैं इस टाइम। ये चौधरी साहब के पिजन्स भी दिखाएं यार। ये चौधरी साहब के पिजन्स हैं, ये इसी तरह फ्लाई करते रहते हैं। ओपन ही चौधरी साहब ने रखे हुए हैं। चौधरी साहब की यहाँ पे मुर्गियाँ भी होंगी, कोई 100-125 मुर्गियाँ हैं चौधरी साहब की। तो वो इस टाइम ये खुली हैं, तो खेतों में इस टाइम खाने पीने के लिए गई होंगी कहीं। तो वो यहाँ पे खाना खाती रहती हैं, चढ़ती रहती हैं, खुद ही दाना पानी लेके वापस आ जाती हैं। रात को इसी जगह पे ढाबे में जो है वो आके रहती हैं। तो चलें पहले अभी आपको दिखा के आते हैं चौधरी साहब की वो जो दोस्तों के लिए बैठक बनाई हुई है चौधरी साहब। व्यूअर्स, ये बैक पे आप देख रहे हैं, ये मेन एंट्रेंस है चौधरी साहब की डेरे की। और ये जो रोड आपको नज़र आ रही है वो जहाँ पे मेन ट्रैफिक गुजर रही है, ये मेन चौकाज़म रोड है। और चौकाज़म से चौधरी साहब का डेरा तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है। मेन रोड पे चौधरी साहब का डेरा है, बहुत बेहतरीन जगह पे माशाल्लाह। ये लेफ्ट साइड पे चौधरी साहब का घर है। और ये जहाँ पे बच्चे गए अभी दिखाते हैं आपको। अहमद, अब्दुर्रहमान ज़रा बाहर आइएगा। ये देखें, ये जहाँ से बच्चे हैं, ये चौधरी साहब की बैठक है, जहाँ पे चौधरी साहब के दोस्त अहबाब आते हैं। तो घर वाली बैठक जो कमरा चौधरी साहब ने अपने दोस्तों की गैदरिंग के लिए रखा है, वहाँ पे कम। और गर्मियों में यहाँ पे जो है वो चौधरी साहब ज़्यादा बैठते हैं अपने दोस्तों को लेकर। तो गिल साहब आएँ ज़रा और विज़िट करवाएँ हमारे भाइयों को। बल्कि आप ऐसा कीजिए, कैमरा मुझे दें और आप आगे हैं, फिर आप चलें और व्यूअर्स को दिखाएँ कि चौधरी साहब का क्या सिलसिला कार होता है यहाँ पर। ये देखें जी, अब्दुर्रहमान का ये जो है ये डेरा बैठक है, जो ठंडे माहौल में चौधरी साहब ने बनाई हुई। ये देखें व्यूअर्स, ये इसके ऊपर राइट लेफ्ट हर जगह पे दरख्त ही दरख्त हैं। तो ये इतनी ठंडी जगह रहती है गर्मियों में भी कि इसमें जो है वो आपको बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं होता। इसके अलावा ये चौधरी साहब का बाग भी है यहाँ पे। ये देखें, ये चौधरी साहब की जो है, इन्होंने चौधरी साहब ने असल में बेसिकली काम साथ नर्सरी का किया हुआ है। और नर्सरी में इनके जो है वो किन्नू, फ्रूटर, मौसमी, लीमू, इनकी जो है ये नर्सरी बना के जो है आगे देते हैं, सेल करते हैं साथ। ले व्यूअर्स, ये कुछ चौधरी साहब की मुर्गियाँ मेरे दिखी यहाँ पे। ये देखें, ये इसी तरह खाती पीती रहती हैं सारा दिन। और शाम में जो है मगरिब से पहले इन सब ने खुद ही घूम फिर के जो है वो वापस अपने वो जो इनका केज बनाया हुआ है चौधरी साहब ने, खुड्डा इनका, उस में ये वापस पहुंच जाती हैं। व्यूअर्स, ये चौधरी शुएब साहब की जो है वो ज़मीनें
माशाल्लाह एक मुरब्बा ज़मीन जो है वो चोई साहब की यहाँ पे है। और इस पे ये जो अभी आप छोटी छोटी देख रहे हैं घास नुमा आपको दूर से फील हो रही है, ये सारी गंदम है जो चोई साहब ने अभी लगवाई है। तो अभी इसको टाइम लगेगा तकरीबन अप्रैल में जाके, अप्रैल मई में इसकी काश्त होगी, तब तक ये गंदम पूरी तैयार हो जाएगी। तो इस तरफ जो है वो विज़िट आपको नहीं हो सकता क्योंकि सामने चोई साहब में दरख्त काफ़ी लगाए हुए हैं, तो उसकी वजह से। लेकिन ये माशाल्लाह चोई साहब के पास बहुत जगह है, माशाल्लाह एक मुरब्बा ज़मीन है चोई साहब के पास यहाँ पे। जी अब्दुलरहमान चलें, अब आपके पापा आगे होंगे। हाँ भी चौधरी अहमद तू बता, चलें अब उधर चोई शहर साहब के पास? चले आए चलते हैं। ये चोई साहब का एक डॉगी ये भी है, ये रात को ही खोलते हैं। अभी ये सोए में अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। रात को जानवर इधर बांध देते हैं चोई साहब, साथ में जो मुर्गियां हैं वो भी इसी केज में आके जो है वो रात को ओपन ही रहती हैं, बंद नहीं करते चोई साहब अपनी जो है जानवरों को ख़ास तौर पे। सिर्फ ये बड़े जानवर जो हैं, ये बकरियां या गाय वगैरह हैं, इन्हें बांधते हैं, बाकी जो जानवर हैं वो खुले रहते हैं। ये भी ज़मीन राइट साइड पे जो नज़र आ रही है ये भी सब चोई साहब की है माशाल्लाह। ये सब गाय और बकरियां हैं, इस टाइम धूप एंजॉय करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो थोड़ी सी ठंड है। और ये गुगू बाबा जो हमारे हैं वो गुगू बाबा सो चुके हैं इस टाइम, सुबह से उठे हुए थे, नमाज़ पढ़ के हम निकल आए थे। तो चलें अब अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह आगे चलते हैं। खाना शाना खाने के बाद यहाँ से हम निकलेंगे तो चौका आज़म से आगे फिर हम जाएंगे फ़तेहपुर, और फ़तेहपुर से चलेंगे हम करोड़ अपनी ज़मीन पे। तो बाकी जो है वो साथ साथ वीडियो कैरी ऑन रखेंगे, जैसे जैसे कुछ नई चीज़, कोई खूबसूरत चीज़ नज़र आई तो इंशाल्लाह आपको दिखाते रहेंगे। बल्कि अचानक मेरी नज़र पड़ी है, ये बिल्कुल गाय की बैक साइड पे ये आपको येलो येलो फूल नज़र आ रहे होंगे, ये सरसों के हैं। अभी करीब जाके सरसों का खेत भी आपको विज़िट करवाते हैं। जी व्यूअर्स ये लें, ये चोई शुएब साहब हैं। चोई साहब क्या कह रहे हैं आप, ये क्या हुआ? ये जी बकरी ने किला उखाड़ लिया है, अब इसको लेके जा रहा हूँ, इसका किला नया लगाऊंगा। ले ज़बरदस्त हो गया। लेनी चोई साहब की जो बकरी अभी आपको दिखाई थी, उस बकरी ने जोर लगाया, और किला कहते हैं वो लकड़ी के पीस को जो ज़मीन में गाड़ा जाता है, वो देखें चोई साहब उसको दोबारा गाड़ेंगे यहाँ पे, और इसको ठोकने के बाद यानी कि इसको ऊपर से हथौड़ा या ईंट मारी जाएगी तो ये सख्त हो जाएगा। ये देखें जी हमारे गिल साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि शायद जो है वो किला इनसे ठुक जाए, लेकिन ये काम मुश्किल है और गिल साहब के हाथ से जो ईंट निकल गई। आप मत तू भी ट्राई कर, अपने हाथ पे ना मरवा लेंगे ध्यान से। चल बस छोड़ दे। व्यूअर्स शायद आप में से कुछ लोग जानते हो कि ये क्या है, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ कि ये है बाजरा। अक्सर हम लोग परिंदों को डालते हैं और अक्सर लोग इसकी रोटी भी खाते हैं, जिस तरह मकई की या गंदम की रोटी हम खाते हैं उस तरह बाजरे की रोटी खाते हैं। जल्द से ये दिखाइएगा, ये देखें ये बाजरा निकलता है इसमें से, ये मशीन लगती है, ये मशीन में इसको फेंक देते हैं, इन सिट्टों को, सिट्टा बोलते हैं इसको, इन सिट्टों को मशीन में डालते हैं तो फिर ये बाजरा बनता है। जब ये अभी तो चोई साहब ने, ये शुएब भाई ने यहाँ पे मशीन लगा के सारा बाजरा निकलवा लिया, लेकिन उसकी जो बच गया रहंद खून जिसे बोलते हैं वो ये पड़ी हुई है। ये देखें गिल साहब आगे लाए ज़रा, ये देखें व्यूअर्स जो मोटा बाजरा था वो मशीन ने अलग निकाल दिया, जो बारीक बाजरा था ये इसमें बारीक बाजरा भी है, या उसकी वेस्ट जिसे कह सकते हैं इन सिट्टों की, वो वेस्ट भी शामिल है, वो इन्होंने अलग निकाल दी। तो ये जो है ये आपको बाजरा जो है वो भी दिखा दिया हमने, और बाजरा निकालने वाली मशीन तो वो मशीन तो एक ही होगी, लेकिन उसका सेटअप जो है निकाल के कि वो किस तरह उसने अलग अलग कर दिया। उसके आगे ये है, इसके अलावा ये उसकी बिल्कुल ठोस जो उसके ऊपर कवर किया हुआ है, इसको इस बाजरे के ऊपर ये जो कवर है उसको अलग मशीन ने बना दिया, यानी कि मशीन उसको 3 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मशीन ने, एक वो बिल्कुल फोक पे, एक ये बारीक बाजरा और उसकी जो वेस्ट थी उस पर, और तीसरा जो है उसकी जो एग्जैक्ट बाजरा था, मोटा बाजरा था, उसको मशीन ने अलग करके पैक कर दिया। तो ये हमने आज आपको काफ़ी चीज़ें पहले भी दिखा दी और आज हमने ये आपको बाजरे के मतलब भी बता दिया। अक्सर को नहीं मालूम होगा आप में से, तो अब आपको पता लग गया कि इसको बाजरे का सिट्टा बोलते हैं। ये बाजरे, एक गाना भी वो था बाजरे का सिट्टा, मुझे याद नहीं है थोड़ा सा उसकी वर्डिंग, लेकिन वो बाजरे का सिट्टा, ये वो बाजरे का सिट्टा ये है जिस पे गाना बना था।
तो चले इस तरह की सिटी और नज़र आते रहेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता वो भी बताता रहूँगा। व्यूअर्स, जैसे कि मैंने अभी पहले आपको दिखाया था कि शेफ साहब की ये बैठक है दोस्तों के लिए, जो गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में ये गर्म रहती है ये, क्योंकि इसके ऊपर इतने पौधे और पत्ते हैं। तो अभी शेफ साहब के साथ मैं और बाबा और अहमद और गिल साहब हमारे आज जो है वो कैमरामैन के तौर पे हमारे काम आ रहे हैं। इनकी मोहब्बत है कि ये हमारे लिए ड्यूटी दे रहे हैं। तो अभी जो है हम यहाँ पे बैठ के, अब हमारा टी टाइम होगा यहाँ पे, तो मैंने कहा आपको ये भी दिखाएं कि हम पौधों में बैठ के, वो जो बाहर वाली बैठक आपको दिखाई थी खाली कुर्सियों पे, हम वहाँ पे आके बैठ के अब गपशप लगाएंगे यहाँ पे। जज़ाक। वैसे तुम आज कांड लो, आती कांड बच्चे ने तुम व्यूअर्स, ये मैं आज शहद का छत्ता जो है उसको उतारने की कोशिश करूँगा, तो देखिए अब क्या बनता है। इसे चोली भर के लाला चाचू हैगा ना, बस नहीं हैगा, पूरे इसमें आधा किलो से 1 किलो शहद हो सकता था, लेकिन है नहीं। नहीं पी के उठनी हम पी गई। अच्छा मेनू अजाब को आता। अब व्यूअर्स मैं नीचे आने की कोशिश करूँगा। ए मोमा मोम चाहिए था, मोम छुट्टी होना। व्यूअर्स, ये जो मोम होता है ये भी शायद निकली मोड़ों के मरीज, यानी कि जिसके कमर में दर्द होता है, उसके लिए ये मोम बहुत अच्छा है। तो कहाँ से कहाँ तक आ गया शहद के पीछे, लेकिन शहद निकालने में नाकाम रहा। तो चले अब मैं नीचे आता हूँ। अल्लाह, देसी है। हाँ छोटी दा वो सारे दरख्त लबो भैन जो आज। ले व्यूअर्स, ये देखें, ये यूसुफ जो है अब पट्ठे लेके जो है वो काटने के बाद अभी पट्ठे लेके ऊपर आ रहा है। अभी ये यहाँ पे ये पट्ठों की कटिंग होगी, तो अभी आपको पट्ठे कुतरते हुए से पंजाबी में कहते हैं कि पट्ठों का कुतरना। तो अभी आपको पट्ठे कुतर के भी दिखवाते हैं कि पट्ठे कैसे कुतरे जाते हैं। ले व्यूअर्स, ये पट्ठे काटने के लिए मशीन है। तो ये इसके ब्लेड हैं जी, एक ये ब्लेड है इसका बहुत तेज़, और एक ये नीचे वाली साइड पे इसका ब्लेड है। और परली साइड से, यहाँ से इस साइड से इसमें पट्ठे डाले जाएंगे, और इस साइड से ये पट्टे कट के जो है वो इधर गिरते रहेंगे। तो उसके बाद ये इन्हें उठा के तो फिर ये बकरी को डाले जाएंगे। तो अभी ये पट्टे काटते हैं तो फिर दिखाते हैं आपको। ले व्यूअर्स, ये देखें, ये अब यूसुफ इसमें पट्टे डाल रहा है, और एक साइड से पट्टे कट के, जिसे पट्टे कुतरना कहते हैं, पट्टे कुतर के वापस इस साइड से गिरे जा रहे हैं। ये देखें ढेर लग रहा है नीचे। वो सारे पट्ठे जो हैं वो यूसुफ ने डालने, ये डेली के इनके रूटीन है। इतने पट्ठे इन्हें चाहिए होते हैं अपने बकरियों के लिए। मैं ये पंगा ले नहीं सकता वहाँ पे वो पट्ठे रखने वाला, क्योंकि ये बड़ी टेक्निक है। वहाँ पे आगे जो है मशीन तेज़ होती है, तो अगर अल्लाह ना करे आपका थोड़ा सा हाथ आगे पीछे हो जाए तो बीच में भी आने का चांस है। और ब्लेड ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया कि ब्लेड कितने तेज़ हैं इसके। और गिल साहब हमारे जो हैं वो सिर्फ यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि यूसुफ भाई कैसे काम करते हैं। ना इन्होंने दातरी पकड़ी और ना इन्होंने पट्ठे काटे, हालांकि मैंने आपके सामने कुछ पट्ठे भी काट के दिखाया आपको। और गिल साहब जो सिर्फ हैं वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि ये काम होता कैसे। तो चलें जी, गिल साहब की भी मोहब्बत है। लें व्यूअर्स, अब ये शाम हो गई है तो सोचा एक इवनिंग का जो लास्ट व्यू है वो भी आपको विज़िट करवा दूं। अहमद जो है वो आज थक गया। क्यों अहमद? बहुत ज़्यादा थक गए आज। अहमद जो है वो अब्दुर्रहमान के साथ काफ़ी खेला भी है। तो ये गांव के जो है शाम का एक बहुत खूबसूरत सा नज़ारा ये देखें। और इस टाइम सूरज जो है वो डूब गया, ऑलमोस्ट हमें यहाँ से नज़र नहीं आ रहा। और ये देखें, ये स्मॉग है जिसे हम स्मॉग बोलते हैं। इसकी रीज़न क्या है वो देखें। शायद अभी कैमरे में इतना ज़्यादा कैप्चर अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन वो सामने उन्होंने थोड़ी सी फसलों को आग लगाई हुई थी, जिसकी वजह से ये सारी स्मॉग वो देखें वो उठ रही है वहाँ से। तो ये सारी जो है ये फ़िज़ा में इकट्ठी हो जाती है, और जब ये ज़्यादा क्वांटिटी में वो हम खेतों को इस तरह फसलों को लगा देते हैं तो फिर वो नुकसान होता है उसका।